मरहूम जनाब अलहाज सादत हुसैन उस्ताद साहब एडवोकेट के 79th बर्थ एनिवर्सरी पर 20 जनवरी यानी सैटरडे सुबह 11:45 पर ग्रैंड इनॉग्रेशन होने जा रहा है उस्ताद किडनी केयर, उस्ताद मैटरनिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, अपोजिट सेंट्रल बस स्टैंड, शांति नगर, गुलबर्गा, जिसमें खुसूसी मेहमान रहेंगे हजरत डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब, सज्जादा नशीन बारगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह, पूज्य डॉक्टर शरण बसप्पा अप्पा 8 महादसोई पिताधिपति शरण बसवेश्वर संस्थान प्रेसिडेंट। इनके अलावा कर्नाटक के कई सारे मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और डिग्नेटरीज भी मौजूद रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तनवीर हुसैन उस्ताद यूरोलॉजिस्ट हूँ। गुलबर्गा से तकरीबन 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इधर। पहले मैं आमिना भाई हॉस्पिटल में अपना करियर गुलबर्गा में स्टार्ट किया हूँ और उस्ताद हॉस्पिटल बस स्टैंड के करीब में मैंने स्टार्ट किया था। अब आपके सामने आने का मकसद ये है कि अब हम हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सपैंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह 20 तारीख को हम एक नया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उस्ताद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इनॉग्रेट कर रहे हैं। वैसे तो ये दिन मैंने इसलिए चुना है 20 जनवरी क्योंकि ये उस्ताद सादत हुसैन साहब जो कि मेरे वालिद हैं, ये उनका बर्थडे है, पैदाइश का दिन है और ये उनकी तमन्ना थी और ये इनकी ख्वाहिश थी कि मैं गुलबर्गा आऊँ। जबकि आप मेरे एजुकेशन के बाद मुझे बहुत सारे कंट्रीज से ऑफ़र आए थे, सादत साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं वापस गुलबर्गा आऊँ और एक अच्छा बेहतरीन हॉस्पिटल गुलबर्गा में स्टार्ट करूँ और गुलबर्गा के लोगों को सर्विस दूँ। और मेरे मिसेस डॉक्टर सैयदा सुबिया, वो एक भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो भी गुलबर्गा से बिलोंग करते हैं और वो भी मेरे साथ साथ पिछले 8 साल से गुलबर्गा के लोगों को सर्व कर रहे हैं। तकरीबन हम दोनों ने 10,000 पेशेंट्स अब तक देखे होंगे 8-10 साल में और इन पेशेंट्स ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और हमको इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो इस वजह से ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं पेशेंट्स के गुलबर्गा के, तो उन सारे चीज़ों को फुलफ़िल करने के मकसद से हमने इस हॉस्पिटल को एक्सपेंड किया है और उनके जितने रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए इस हॉस्पिटल में हमने उनको डाला है। हमारे अलावा मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ और मैडम तो गायनाकोलॉजिस्ट हैं। हमने अलग डॉक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। सारे मेडिकल, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल कंसल्टेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके पर। और ऑलमोस्ट पूरे इम्पोर्टेंट स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ट्रॉमा केयर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी कर रहे हैं और राउंड द क्लॉक इंटेंसिविस्ट की टीम हमारे पास रहेगी। 10 ICU बेड्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ICU है। शायद इसमें कुछ भी कमी नहीं है मिलेगी आपको हमारे ICU में। एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट वेल इक्विप्ड इमरजेंसी और ICU एंड OT हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं।
ये हमारी शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे बहुत सारे और प्लान्स हैं हमारे, इसको भी और आगे बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक हो सकता है हमने NABH स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश किया है इस हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन में, स्टाफ में। चंद साल पहले जब मैं गुलबर्गा आया था 6-8 साल पहले, वैसे तो हम देखते थे कि हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए लोग गुलबर्गा से बाहर जाया करते थे। वो काफ़ी हद तक बदला है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत सारे अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो गुलबर्गा में आए हैं, अच्छे सेंटर्स आए हैं गुलबर्गा से, उन सब का कंट्रीब्यूशन भी इस रीजन के लोगों के लिए रहा है। और अतराफ, गुलबर्गा के अतराफ सारे तालुकों के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल हुआ है। उनके इस कंट्रीब्यूशन में उस्ताद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। और हम बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज और एट अफोर्डेबल प्राइसेस जितना पेशेंट अफोर्ड कर सकता है कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉस्ट को भी रेस्ट्रिक्ट करें। और सारी फैसिलिटीज़ जो इंडिया के किसी भी बेस्ट सेंटर में या वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट सेंटर में मिल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। वैसे ये मौका है तो मैं साथों साथ 8 साल से कभी आप लोगों के सामने आने का मौका नहीं मिला। इसी मौके पर मैं अपने सारे स्टाफ को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पिछले 7-8 साल से मेरे साथ रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ, हमारा फार्मेसी का स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब का स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर्स, रेफरिंग डॉक्टर्स, और मैं खुद भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स को एज अ कंसल्टिंग डॉक्टर जाया करता था। उन सब डॉक्टर्स, उन सब हॉस्पिटल्स ने भी मेरे को मदद किया है। और स्पेशली इन सब चीज़ों में मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत बार आप लोगों की वजह से भी मेरे को बहुत सारी मदद मिली है। कुछ हेल्थ कैंप वगैरह भी हमने किया था मेरे करियर के शुरुआत में, तो मीडिया से मेरे को बहुत हेल्प हुआ है। अतराफ तालुके के बहुत सारे रेफरिंग डॉक्टर्स से मेरे को बहुत मदद हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये शुरुआत रहेगी और हम इसको और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पे हम एक ट्रांसप्लांट सेंटर लाएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट, और हो सके तो लिवर ट्रांसप्लांट और अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स रखेंगे। ओपन हार्ट सर्जरीज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और हॉस्पिटल में इन हाउस हमारे पास ब्लड बैंक है, लैब है, इमेजिंग सर्विसेज हैं सारे, और सपोर्ट सर्विस इंशाल्लाह हमारे पास वेल इक्विप्ड सपोर्टिंग सर्विसेज हैं अभी। तो इन सब के अलावा में मेरे फैमिली का जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे को, मेरे वालिद साहब जनाब सादत हुसैन उस्ताद साहब अभी हमारे बीच नहीं रहे। ये उनके बर्थडे पे हम लोग उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। तो उनको तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वो काश वो हमारे साथ रहते इस दिन पर। फिर से आप सबसे दुआ करता हूँ कि इस हॉस्पिटल के सर्विसेज आप जहाँ तक हो सके इस्तेमाल कीजिए। हम लोग हैं आपकी मदद के लिए, और इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और आपके पॉजिटिव फीडबैक्स आपसे वैल्यूएबल, मतलब पेशेंट से वैल्यूएबल हमें और कुछ नहीं है। आपका पॉजिटिव फीडबैक हो या आपका नेगेटिव फीडबैक हो। अब तक तो बहुत सारे मैडम और मेरे कम से कम 10,000 पेशेंट्स इस रीजन में रहे हैं। तकरीबन पेशेंट्स तो पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं। थोड़े बहुत गलती तो हर डॉक्टर से होती है। अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे तो फिर वो इंसान नहीं रहेंगे। लेकिन वी इवन वैल्यू दोज पेशेंट्स, वैसे पेशेंट्स को भी हम वैल्यू करते हैं और उनसे भी हमको बहुत सीखने को मिलता है। तो डोंट हेजिटेट, अगर इफ़ यू
आपको कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आई तो आप खुल के हमको बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे। अब हमने उस चीज़ के लिए भी सपोर्ट स्टाफ ऐड किया है, जनरल मैनेजर्स रखे हैं, एडमिन को रखा है, और हम एक कम्युनिटी सर्विस में इंशाल्लाह कुछ करेंगे, हेल्थ कैंप्स, एजुकेशनल कैंप्स, एजुकेशनल सर्विसेज और ब्लड डोनेशन सेंटर्स इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग की मदद हमें रहेगी। और एक बार आप सबसे गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को सुबह 11:30 बजे से शाम तक उस्ताद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम स्टार्ट करने वाले हैं, शांति नगर बस स्टैंड के सामने है। शुक्रिया। तनवीर साहब, जैसे कि आप उस्ताद साहब का जिक्र कर रहे थे, आप पढ़कर बड़े बने, उन्हीं के कहने पे, जैसे कि वो बड़े वकील रह चुके हैं, कोई उनकी सीख वाला अल्फाज कुछ आप याद करना चाहेंगे जो हमेशा से वो सिखाते हैं? एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के थे सादत हुसैन उस्ताद साहब में, नेगेटिविटी नहीं थी। वो किसी भी चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट देख ही नहीं थे कभी। मैं आज तक उनके मुंह से किसी का कंप्लेंट्स, किसी के बारे में गीबत, किसी के बारे में बुरा, मुझे याद ही नहीं पिछले 40-45 साल में उनके मुंह से ऐसा कुछ सुना हूँ। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो वो चंद सेकंड में भूल जाते थे उसको और निकाल के फेंक देते थे। उनकी पॉजिटिविटी और उनके अतराफ जो एक पॉजिटिव वाइब था, ये नहीं हो सकता वाला चीज़ नहीं था उनके अंदर, और इतना ही कभी नहीं था, जितना हो सके, जितना हो सके। और ही वॉज वेरी सेल्फलेस। उस्ताद साहब अपने लिए नहीं थे ज़्यादा, अपने लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी उनको, ना हमें कभी कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ही ऑलवेज बिलीव्ड कि कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए करो, बाकी हमारे लिए तो हो ही जाएगा। अब मेरे प्रोफेशन में जैसा मैं डॉक्टर हो गया हूँ, मेरे नीड्स तो कहीं ना कहीं 10 पेशेंट देखूँ या 2 पेशेंट देखूँ तो मेरे नीड्स क्या है? बच्चों को पढ़ाई है, मेरा खाना है, कपड़े हैं, हो जाएंगे। मैं अच्छा रहूँ बुरा रहूँ, इतना मेरे को मेहनत करके इतना कम। इंटेंशन कभी उनका नहीं था कि पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना है। पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना था तो जैसा मेरा एजुकेशन हुआ, मेरा तकरीबन एजुकेशन बेंगलोर में हुआ है सेंट जॉन से। सेंट जॉन्स के बाद जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके अगले दिन मेरे को ऑलमोस्ट मिडल ईस्ट के टॉप यूनिवर्सिटी से जॉब मेरे को और मेरे मिसेस को, क्योंकि मिसेस भी साथ गए थे इंटरव्यू को, सारे तरफ अपॉइंटमेंट्स हुए थे फर्स्ट इंटरव्यू में। और करियर के शुरुआत में वो सैलरी बहुत ज़्यादा थी, 20-25 लाख 30 लाख रुपए एकदम शुरुआत में बहुत ज़्यादा सैलरी हो गई थी तो हमारे को। उस मेरे ख्याल से वो उस बात को 1 सेकंड भी नहीं सुने डैड। तो सादत साहब उसको 1 सेकंड भी नहीं सुने थे उस टाइम पे। बोला कुछ कम है क्या तुमको, हैं क्या चीज़ की कमी है, बोलो वापस आ जाओ। तो ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव मैन और वेरी एनकरेजिंग, कभी डिस्करेज नहीं किए। मैं ये करना चाह रहा हूँ तो वो क्यों वाला सवाल नहीं था, करो देखेंगे। एंड नॉन कंप्लेनिंग, इसके वजह से मेरा ये हो रहा है या उसके वजह से ये हो रहा है या उस चीज़ की तरफ से, ही नेवर बिलीव्ड दैट। इसके उसके तरफ से तुम नहीं बने हो, तुम तुम्हारी तरफ से बने हो, तुम करो, होना है हो जाएगा, नहीं होना है भूल जाओ, अगला कर चीज़, स्टेप फॉरवर्ड। तो ही हैड अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उस्ताद साहब का एक डैडी का मतलब वालिद साहब को मैं जैसे बोलूँ, जैसा कुछ लोग तो रास्तों पे चलते हैं, अक्सर बहुत सारे लोग रास्तों पे चलते हैं, सादत साहब बस चलते थे और जहाँ से वो चलते थे वहाँ रास्ता बन जाता था उनके लिए। तो ही शोड द वे कि ऐसे चलो वैसे चलो, इस रास्ते पे चलो उस रास्ते पे, बस चलते थे और वो रास्ता बनता था हमेशा। तो पीपल, मेनी पीपल ही हैज़ गिवन अ गुड करियर इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरे को भी उनके साथ बैठना हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहती थी। तो ही बिलीव्ड कि वो कभी खामोश नहीं बैठते थे वैसे। एंड बड़ा छोटा उम्र में हो या ओहदे में हो, उस चीज़ पे नहीं भरोसा करते थे। मतलब ही यूज्ड टू शेयर, कोई चीज़ रख के बैठने का एटीट्यूड सादत साहब में कभी भी नहीं थी।